हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। केटो साइंस पर हूँ, सभी शेयर्स होने तहे दिल से स्वागत। आज हम जो एक नए टॉपिक की बात करेंगे जो कि विद्युत धारा की रासायनिक। हेडिंग क्या है अपनी? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। यानी विद्युत धारा आपने पढ़ ली कि ये एक अदिश राशि है, वो होते हैं उसके बारे में। अब इस टॉपिक में ये रासायनिक प्रभाव बात करेंगे। रासायनिक प्रभाव एक हमने जो चेंजिंग पढ़ा था, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। एक प्रभाव अलग होता है, जैसे हमने ये पढ़ा भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन और एक क्या पढ़ा था हम? रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें क्योंकि हम इसकी जो परिभाषा जाने या हम आम लैंग्वेज में जाने कि जब कोई चालन विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो वो इलेक्ट्रोड होते हैं जो प्लस माइनस इलेक्ट्रोड, मान लो ये इलेक्ट्रोड है, इसको प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो, ये दो इलेक्ट्रोड हो गए। तो उसमें इसके अंदर विलयन भर देंगे, उसके बाद में ये इलेक्ट्रोड लगा देंगे। उसमें अगर विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो इन इलेक्ट्रोडों पे क्या क्या बुलबुले बनेंगे। जैसे विलयन का रंग में परिवर्तन होगा और ये क्या इलेक्ट्रोडों की प्रकृति और विलयन की प्रकृति पर निर्भर पड़ता है। ये क्या एक रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होता है दोस्तों। तो इसमें क्या उसको, जैसे हम बैटरी चार्ज होती है, डिश होती है, तो एक क्या एक चलता रहता है कुछ। अब क्या इसमें क्या भौतिक परिवर्तन में तो ऐसा हो सकता है। अब बैटरी डिश होना, चार्ज होना, ये क्या एक भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है प्रकृति में? आपने जाना कि प्रकृति में जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों। अब क्या हम भी अगर मान लो जैसे हमारी बॉडी है, इसमें भी क्या रासायनिक परिवर्तन होते हैं कि नहीं? जैसे देखना, हमने खाना खाया, क्या खाया? खाना खाया, तो उससे क्या हमारे शरीर की बॉडी को एनर्जी मिलती है, आपको पता है सबको। हम हमारे शरीर की एनर्जी को कैलोरी में नापेंगे, कैलोरी, क्योंकि अलग जो अब क्या, जैसे हम दूध को लीटर में नापते हैं, लीटर लिक्विड। अगर मान लो चीनी को लीटर में थोड़ी नापते हो आप, किलो केजी में नापते हो। जैसे अलग अलग फिजिक्स में अंकीय पद्धति, जो पद्धति हम पढ़ते रहे, CGS पद्धति और व्युत्पन्न मात्रक, उसके अनुसार क्या है ये होता है। तो उसी प्रकार से हम क्या, ये कैलोरी होता है। अब क्या हमारे शरीर में कभी कभार ग्रेविटी के कारण जैसे हम बीमार हो गए तो क्या, जैसे कभी कभी उल्टी हो जाती है, वो क्यों होती है? क्योंकि अंदर का हमारा जो पेट होता है, जहाँ यहाँ छोटी आंत होती है, क्योंकि हमने ये भी सीखा कि छोटी आंत में मुख्यतः भोजन का पाचन होता है और उसके बाद में वो बड़ी आंत में चला जाता है। उससे पहले हमने क्या सीखा कि हमने ये जाना कि जो छोटी आंत में होता है उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। हमारी बॉडी में इन्फेक्ट क्यों होता है? क्योंकि जिस प्रकार से मान लो ये जहाँ पाचन हो रहा है वो नीचे नहीं जा, ग्रेविटी यानी हमारा संतुलन पृथ्वी के अनुसार नहीं है, तो वो क्या उल्टी के माध्यम से हमारा संतुलन बैठ जाता है और हमारा शरीर फिर से उसी अवस्था में आ जाता है जिस अवस्था में वो सही स्वस्थ व्यक्ति जिस हिसाब से काम करते उस बॉडी में, उसके हिसाब से। उसी प्रकार से क्या मान लो वो वही प्रक्रिया मान लो ऊपर न जाके नीचे आ रही है, तो वो क्या हमारे जो बोलते हैं दस्त लगना, वो दस्तों के लगने के कारण वो क्या हमारी बॉडी का बैलेंस बन जाता है। उस प्रकार से क्या हमारे क्या ये एक विद्युत अपघट्य में देखें कि या तो अम्लीय माध्यम होता है और जो अमाशयम होता है
HCl होता है। उसी प्रकार से यह क्षारीय माध्यम के गोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, इस गोल में के अंदर विद्युत धारा हम प्रवाहित करने पर अणुओं का, जो अणु होते हैं, अणुओं का आयनों के रूप में विखंडन होना लग जाता है। जैसे अणु, NaCl एक अणु है, NaCl अणु, ये ठोस अवस्था में, तो ये क्या विद्युत धारा का चालन नहीं करता, विद्युत धारा का चालन नहीं करता। अगर इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, धारा प्रवाहित की आई, तो इसमें क्या NaCl Na प्लस Cl माइनस, ये दोनों क्या अलग अलग हो जाए। इसके कारण क्या मुक्त आयन होने के कारण इसमें क्या धारा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन आपको यही पूछता है कि जैसे एग्जाम में पूछता है कि NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, जबकि आयनिक अवस्था में जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद में आयनिक अवस्था हो जाती है, तो लिक्विड अवस्था में क्या होता है, वो विद्युत का चालन करता है, क्योंकि मुक्त आयनों के कारण। अब क्या इसमें क्या है, ये तो प्लस माइनस दर्शा दिए, इसको ऐसे दर्शाएंगे, ये आयन हो गए Na+Cl माइनस। ये हमारे बॉडी के अनुसार देखें तो ये हमारी बॉडी में भी बहुत काम आती है, जो कि हमारे संतुलन बैठाते हैं। अगर NaCl जो हम कहते हैं कि गलगंड रोग हो जाते हैं, एक थायराइड रोग होता है, जो कि इंसान का या तो वजन लगातार घटता है या लगातार बढ़ता है, तो वो थायराइड के कारण क्या होता है, शरीर में आपके कमजोरी, उसमें क्या जो कि आयन होते हैं हमारे शरीर में, उनका क्या डिस्टर्बेंस, क्या संतुलन बिगड़ जाता है। उसके बाद में हम क्या जाते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, जैसे हमने सक्रियण ऊर्जा पढ़ते हैं, हम सक्रियण ऊर्जा का ग्राफ ऐसे चलता है, यहाँ उत्प्रेरक लगाते हैं ताकि अभिक्रिया तेजी से हो। ये क्या उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया को तेजी से संपन्न करवा देता है। उसी प्रकार से क्या कभी कभी हम टैबलेट ना लेकर डायरेक्ट भी सही हो सकते हैं, क्योंकि वो टैबलेट क्या होती है, डॉक्टर क्या करता है, वो टैबलेट देता है तो हमारा संतुलन ऐसे बिगड़ जाता है। हम क्या करते हैं, कुछ दिनों तक के लिए वो टैबलेट लेते हैं, कई डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ दिन लंबी टैबलेट चलाते हैं और वो संतुलन ऐसे चलता फिर हम अचानक उस टैबलेट को, मान लो हमारे आराम आ गया तो उसको छोड़ देते हैं। अब क्या है, ये उत्प्रेरक कुछ दिन के लिए तो काम करेगी बॉडी, फिर ऐसे अभिक्रिया धीरे होने लग जाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर वापस जाएंगे, फिर वापस वही प्रक्रिया लगी। इस प्रकार से कि हमारा जो खान पान है नेचुरल होता है, उसको हमको पूरे ध्यान में रखते हुए क्या, जैसे युवा अवस्था में दही खाना चाहिए, क्योंकि दही हमारी बॉडी में क्या है, आप ऐसे ही पढ़ते हो कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो अब क्या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए भी बहुत काम आता है। वो क्या है, युवा अवस्था में एक अलग ही जो हमारा शरीर का संतुलन होता है, वो बैठाने के लिए, जो माइंड को ठंडा करने के लिए क्या, उसको बहुत ही ज़रूरी है। उसमें और भी अवयव पाया जाता है, और भी तत्व पाया जाता है, उस तत्वों के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उनके कारण हमको क्या, दही हुआ, जो नेचुरल होते हैं, दूध हुआ, ऐसी क्या चीज़ ज़्यादा सेवन करनी चाहिए। जैसे हमने आज तक पालक जो खाते हैं, उस पालक में ही आयरन पाया जाता है, पारा पाया जाता है, पारे के अवयव पाए जाते हैं HE, हम डायरेक्ट उनको ग्रहण नहीं किया जा सकता। उसी कारण क्या हमारे को क्या, हमारा जो देसी खाना होता है, उस देसी खाने पे ध्यान रखना चाहिए। यही होता है विद्युत आपके अट्ठे में। और क्या होता है दोस्तों, अब क्या इसके बाद में क्या है, हमने क्या किया, अब क्या ये विद्युत, इसको क्या बोल देंगे कि ये आयनों में विखंडन है, तो ये क्या विद्युत धारा का ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का उदाहरण होता है। अब क्या आपको क्या ये लाइन याद रखनी है, ये ज़्यादातर अणुओं के आयनों का विखंडन होता है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पर आएगा तो व्याख्यान छोटी छोटी पंक्तियाँ बना के आएगा, तो उसमें क्या ये क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएगा कि अणु के आयनों के रूप में विखंडन होता है, तो वो ऑप्शन सही होगा आपका। अब क्या है, ये किसका उदाहरण है, तो ये क्या आपको पता चल गया कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है। अब क्या ये फेराडे, आपने जो आवेश पढ़ा, आवेश एक क्वांटिटी की तरह से, तो इसमें यह भी तो पढ़ा कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है, पढ़ा था ना। तो फेराडे एक वैज्ञानिक था,
उसने क्या विद्युत अपघट्य से संबंधित 2 नियम दिए थे, विद्युत अपघट्य से संबंधित 2 नियम दिए थे, 2 लॉ। अब क्या ये तो अलग से बात करें कि फेडारे ने विद्युत अपघट्य से संबंधित 2 नियम दिए। अब क्या वो नियमों की बात तो अलग है। अब क्या 1 फेराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। अब एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछता है, अब जैसे एक क्वेश्चन एसआई में ये पूछा, क्या पूछा कि जो विद्युत फ्यूज होता है, विद्युत फ्यूज यानी विद्युत फ्यूज की विशेषता पूछी थी, विद्युत फ्यूज की विशेषता। जैसे इसका उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। ये हमने पहले जो विद्युत फ्यूज पढ़ा था उसमें हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसको क्या इसमें ये पूछा। अब इसमें मान लो उच्च प्रतिरोध आ गया। अगर ऑप्शन में मान लो आर ये प्रतिरोधित होता है, यह हाईएस्ट है, इसका व्युत्क्रमण रो, ये क्या विशिष्ट प्रतिरोधकता ये होती है। अब दोस्तों देखना कि आर बड़ा होगा, यह बड़ा होगा तो रो छोटा होगा, क्यों? एक दूसरे के समानुपाती होती। तो इसके कारण क्या इसकी जो विशेषता देखी थी हमने वो ऑप्शन वाइज थी, तो ये ऑप्शन ठीक सही था उसका। तो अगर विशिष्ट प्रतिरोधकता हमने जाना तो उसमें क्या था, उसमें इतना तो था कि आर समानुपाती था ये और व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल के। इन समीकरण को दोनों को कंबाइंड करो तो आर इक्वल टू क्या हो गया, L/A, ये रो हो गया। और रो इक्वल टू क्या हो गया, रो RA/, ये इधर आ गया L। ठीक है दोस्तों। अब क्या इसमें ऑप्शन ये नहीं दिया था, उसमें विशिष्ट प्रतिरोध दिया था, विशिष्ट प्रतिरोध। आप समझना इसको, विशिष्ट प्रतिरोध क्यों, इसकी लंबाई ज़्यादा उतना प्रतिरोध होगा, जिसका क्षेत्रफल क्यों अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के पर तो बढ़ती है, यानी धारा ऊपर बढ़ती है ना कि अंदर। इन्हीं कारणों के कारण क्या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल धारा बढ़ती है, जिसके कारण तार में पतले बनाए जाते हैं ना। तो उसमें क्या इसमें ये हो गया। अब संबंध क्या निकला, रो इक्वल टू RA/L। ये यानी कहने का मतलब ये कांस्टेंट राशि हो गई, इसको कुछ राशि मान लो कुछ भी, तो कांस्टेंट यानी यहाँ भी ये ऑप्शन ये बन जाता विशिष्ट प्रतिरोधकता। ठीक है दोस्तों। और निम्न गलनांक। अब ऑप्शन में यह आया था, क्या आया था, ये आया था, ये ऑप्शन था उसका, ऐसा ही कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते। आप क्या ज़िंदगी में रट्टा मारते हो, रट्टा मारने से नहीं, किताबी ज्ञान से नहीं, आप अपने आप को समझो, एक दूसरे टॉपिक से जोड़ने की कोशिश करो, आंसर हो जाएगा। और आप क्या एग्ज़ाम में कभी घबराया करो मत। कई स्टूडेंट तो क्या करते हैं, मान लो क्वेश्चन तो 1 नंबर का पढ़ा, और उनका ध्यान कहाँ होता है, दूसरे नंबर पे। तो क्वेश्चन तो ये पढ़ा और ऑप्शन इसके कर देते हैं, उस प्रकार से गलती हो जाती। यानी 90% स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं, मान लो 90 का क्वेश्चन, मान लो 90 का ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे चलता है। अब 90 का क्वेश्चन आंसर दे रहे हो और वहाँ
ऐसा भी ध्यान नहीं रखते, वो 92 का 91 यहाँ 1 नंबर कर दिया, 1 का गोला भर दिया। अब क्या इसमें क्या उसके बाद वो ध्यान से देखता है, कभी बहुत 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही भर देता है। ये गलती आप भी मत किया करो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तब ये गलती सुधारने की कोशिश, मैंने सुधरने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। तो इस हिसाब से आप क्या मान लो कभी कभी ऐसे भी होता है कि क्वेश्चन सही आ रहा है, अब 91 का क्वेश्चन में नंबर 1 था, अब 92 में भर दिया, तब गलती हो जाती है। तो ऐसे एग्जाम में गलती नहीं करनी है आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट हो। क्लास अच्छी लगी है लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और आपको जो भी समस्या हो मैथमेटिक्स यानी साइंस से संबंधित जो भी हो, वो कमेंट करके बताया करो, आपकी समस्या का ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों वीडियो के थ्रू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।